जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, अंकल की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है। अंकल ने जो हमारे साथ सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, वो बहुत प्यारे सत्संग है। गुरु जी की पूरी पूरी कृपा उनके पूरे परिवार पर बनी हुई है। गुरु जी का आशीर्वाद उनकी मम्मी पापा, उनकी पत्नी, उनके बच्चों पर बना हुआ है। संगत जी, अंकल ने जो सत्संग शेयर किए हैं वो बहुत प्रीशियस है और ऐसे सत्संग संगत जी हमें बहुत कम मिलते हैं। और अगर आज संगत जी हम ये सत्संग सुन रहे हैं तो जरूर गुरु जी महाराज की हम सब के लिए ब्लेसिंग्स हैं कि हम इसे सुने और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग बहुत प्यारा है, आप सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से आप सभी को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राकेश चोपड़ा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी जो मेरी गुरुजी के साथ रही है वो शेयर कर सकूं। संगत जी, अगस्त 1996 में मैं पंचकुला गया था गुरुजी महाराज के दरबार में और मेरे साथ मेरे पापा भी थे और मेरा बड़ा भाई भी था और हम सभी बहुत एक्साइटेड थे गुरुजी के पास जाने में। संगत जी, गुरुजी महाराज का तो नूर देखते ही बनता था और उनके चेहरे से हमारी नजरें ही नहीं हट रही थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना आशीर्वाद हम सब पे रखा कि हम जब भी गुरुजी के दरबार में जाते गुरुजी हमेशा अपने चरणों के पास बिठाए रखते। उसके पहले संगत जी गुरुजी जलंधर थे, फिर पंचकुला आ गए और उसके बाद चंडीगढ़ आ गए थे। मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरुजी इतना आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि तुमको रोज दरबार में आना है। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में रोज जाते थे और रात में कम से कम 11, 12, 1 बजे तक वहाँ रुकते। गुरुजी हमें लंगर भी करवाते और बहुत अच्छा लगता था। और कई बार संगत जी गुरुजी के दरबार में बैठे बैठे हमें बहुत देर हो जाती थी तो हम लोग आपस में इशारे किया करते थे कि भाई अब चलना भी है और गुरुजी हमें देख लेते और हमें बोलते चल बैठ जा। और बहुत अच्छा भी लगता था संगत जी कि गुरुजी इतने प्यार से हमें रोक लेते थे और संगत जी बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं रखते थे। गुरुजी बहुत प्यार से बिठाते थे और हमारे बीच में इंटरेक्शंस भी होती थी और संगत जी संगत में भी काफी बातचीत होती थी। तो वहाँ संगत में पंचकुला से दपिंदर आंटी आते थे, उनसे मेरी बहुत बात होती थी। संगत जी, एक दिन मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो आंटी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई तेरी शादी का क्या है। मैंने आंटी से कहा कि आंटी मेरा तो रिश्ता हो चुका है अगस्त में और फरवरी में मेरी शादी है। आंटी ने मुझसे पूछा कि अच्छा लड़की कौन है, कहाँ रहती है। मैंने सब कुछ आंटी को बताया। उसके बाद संगत जी मैंने आंटी से हनीमून की बातें भी करी कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे और संगत जी आंटी ने वो सारी बातें गुरुजी को कह दी और कहा कि इस लड़की की शादी है और इसको 1 महीने के लिए जाना है। संगत जी, मुझे नहीं पता, गुरुजी ने आंटी से कहा कि जब ये हनीमून पर जाएगा तब इसे गुड न्यूज मिलेगी। संगत जी, उस समय मेरी एज 24 ईयर्स की थी और मेरी वाइफ की लगभग 20-21 साल की थी, तो हम दोनों के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। संगत जी, मेरी शादी के 1 हफ्ते पहले गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपनी फियांसी को यहाँ दरबार में लेकर आ और गुरुजी ने ये भी कहा था संगत जी की भोरा साहब का पाठ रखवा दो। और जब संगत जी हमने पाठ रखवाया तो मेरे फियांसी, उसके पूरे परिवार वाले, मेरी मदर इन लो, फादर इन लो, सारे लोग वहाँ थे, मेरा पूरा परिवार था। और तब संगत जी मुझे दपिंदर आंटी ने बताया था कि गुरुजी ने ऐसी ऐसी बात कही है कि तुम्हारी गुड न्यूज होने वाली है। खैर संगत जी, जब शादी हुई तो 3-4 संगत भी हमारे यहाँ पर आई थी, हालांकि गुरुजी तो नहीं आए थे। और इस पर द प्लानिंग संगत जी में हनीमून पर भी गया और जब संगत जी हम लोग हनीमून से वापस आए तो 1.25 महीना लग गया था और वाकई में संगत जी गुड न्यूज थी। हमने बिल्कुल भी इस बारे में सोचा भी नहीं था संगत जी। संगत जी, कुछ टाइम के बाद मेरी वाइफ को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उसको क्लोटिंग होने लग गई। संगत जी, हम डॉक्टर के पास गए। चंडीगढ़ में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर मंगला डोगरा, हम उनके पास गए। संगत जी, मैंने उनको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे क्लोटिंग भी हो रही है और जब डॉक्टर ने सारी जांचें करी तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है और डॉक्टर ने कहा कि अब तो डीएनसी ही
करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि 2-4 दिन के बाद तुम लोग आ जाओ, मुझे इसको मेडिसिन भी देनी है और अपनी वाइफ के कपड़े भी लेकर आना। और संगत जी बात होगी लगभग 16-17 अप्रैल 1997 की। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं। हम दोनों गुरुजी के दरबार में गए और संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में गया तो वहाँ पर बड़ा उदास बैठा हुआ था। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे देखा और मुझे दूर से देख करके कहते हैं, ओए की होया? संगत जी मैं तभी वहाँ से उठा और गुरुजी के पास जाकर बैठ गया। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और मुझे दपिंदर आंटी ने कहा था कि आपने ऐसा वचन दिया था कि हमें गुड न्यूज आएगी और हमारा तो ऐसा कुछ मन भी नहीं था, लेकिन जब ये गुड न्यूज आई तो ये प्रॉब्लम भी साथ में आ गई है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि मैं क्या करूं। और मैंने ये भी कहा गुरुजी से कि गुरुजी आपने आशीर्वाद भी दिया है और मैं चाहता भी हूँ कि वो आए, वो बच्चा हमारी जिंदगी में आए। तो गुरुजी ने मुझे कहा एनी गल है, कोई खास गल नहीं सी, कुछ नहीं होता। और फिर गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया और कहा कि तू बस ये उपाय कर दे और फिर तू देखना कि क्या होता है, उसके बाद तू जिसको मर्जी चाहे उसको दिखा देना। और जैसा गुरुजी ने कहा था संगत जी मैंने वो उपाय कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है संगत जी हमारे लिए कि गुरुजी कभी किसी के घर पे इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। और 25 अप्रैल के दिन हमारे घर पर गुरुजी के आने का प्रोग्राम बन गया। और जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे घर पर आए तभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो आपने मुझे उपाय बताया था वो मैंने कर दिया है। तो तब गुरुजी ने मुझे कहा कि जा अब तेरे को जिसको दिखाना है उसको दिखा ले। और फिर मैंने अपनी वाइफ को 1-2 दिन बाद पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो कहने लगी कि मुझे पहले से बेहतर लग रहा है, मैं ठीक हूँ। संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 9 मई 1997 को हम डॉक्टर मंगला डोगरा के यहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए चले गए। ऑलमोस्ट संगत जी हम 20-22 दिन के बाद डॉक्टर के पास जा रहे थे और मुझे देखते ही डॉक्टर ने कहा कि तुम तो आने वाले थे फिर तुम आए नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप इसका रूटीन चेकअप कर दीजिए। संगत जी डॉक्टर ने रूटीन चेकअप किया और अल्ट्रासाउंड भी किया। और जैसे ही उन्होंने मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड किया संगत जी वो जोर से कहने लगी जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और तभी मैंने उनसे कहा कि जाको राखे गुरुजी मार सके ना कोई। संगत जी मैं उस समय वहाँ पर इतना इमोशनल हो गया, या ये कह लीजिए कि लैक ऑफ नॉलेज या अनअवेयरनेस कह लीजिए। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मेरी वाइफ को स्पॉटिंग हुई थी तो क्या मेरे बच्चे के सारे अंग तो बन गए हैं ना? संगत जी डॉक्टर मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि अरे कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ओके है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जा। और ऐसी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर रही। उसके बाद आना जाना गुरुजी के पास चलता रहा। अब संगत जी जनवरी 2007 को मेरे उसी बेटे को कैंसर की प्रॉब्लम आ गई। संगत जी 13 जनवरी को उसका टेस्ट करवाया, ओके आया। 15 जनवरी को फिर टेस्ट करवाया, वो भी ओके आया। संगत जी 2 महीने से उसको सिर दर्द की शिकायत चल रही थी। और संगत जी 16 जनवरी को मेरा बेटा ब्लाइंड होना शुरू हो गया। हालांकि संगत जी हमने MRI वगैरह करवाई लेकिन वो नॉर्मल आ रही थी। हम बहुत सारे डॉक्टर के पास घूमे, हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी गए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि वो आखिर ब्लाइंड क्यों हो रहा है। और संगत जी उसकी एक आंख नहीं, दोनों ही आंखों की रोशनी जा रही थी। और संगत जी 22-25 दिन हमारे घर में कोहराम मच गया, रोना धोना चल रहा था, बहुत दुखी हो गए थे संगत जी हम लोग। संगत जी हम रोए जा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे बच्चे को हुआ तो हुआ क्या। और संगत जी यहाँ तक कि मेरा बच्चा ना तो टीवी देखता था ना कोई वीडियो देखता था। यहाँ तक कि संगत जी हमारे गली के लोग भी कहते थे कि तुम्हारा बच्चा इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि जब भी वो हमसे मिलता है पैरी पैना करता है, उसको हुआ तो हुआ क्या है। संगत जी हम लोग बड़े परेशान हो रहे थे। खैर संगत जी 22 दिन के बाद ये डायग्नोस हो गया कि मेरे बेटे को लिम्फोमा हुआ था स्टेज 3 का। और संगत जी उसके बाद गुरुजी की कृपा हुई, डॉक्टर ने जब डायग्नोस किया तो उसका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसकी राइट आई तो संगत जी वापस आ गई। लेकिन आज तक संगत जी उसकी लेफ्ट आई की रोशनी नहीं आई है, क्योंकि संगत जी लेफ्ट आई की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी थी। संगत जी मेरा बेटा 9 महीने तक बहुत परेशान रहा, 9 महीने तक उसने बहुत तकलीफ झेली। आज मेरे बेटे ने संगत जी लो कर लिया है और आज 2 साल हो गए संगत जी मेरे बेटे ने मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। और आज संगत जी उसकी उम्र 26 साल की है। संगत जी उन दिनों जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में था। उसी बीच संगत जी मेरे पापा और मेरे बड़े भाई गुरुजी के पास गए। मेरे पापा ने कहा कि गुरुजी महाराज आपने जिस बच्चे को आशीर्वाद दिया है उसी को आज प्रॉब्लम आ गई है। गुरुजी ने कहा कि बेफिक्र रहो, और गुरुजी ने हमें तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया जो कि आज भी मेरे पास है। और गुरुजी ने कहा कि इसका जल रोज पिलाओ। और संगत जी मैंने उस लोटे का जल अपने बेटे को पिलाना शुरू कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और गुरुजी के उस ब्लेस्ड जल से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और उन दिनों भी संगत जी जो संगत हुआ करती थी वो गुरुजी के सामने अपने सत्संग सुनाया करती थी। तो मुझे आज भी याद है संगत जी एक ईरान की लेडी थी जो गुरुजी के सामने खड़े होकर रो रो कर अपना सत्संग सुना रही थी। और रोते रोते उन्होंने अपना सपना सुनाया और कहा कि रात में गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे सामने सपने में आए और कहने लगे कि तू इतनी घबरा मत, ये देख साइड में गुरु नानक देव जी खड़े हैं। और वो रो रो के कहने लगी कि मुझे वाकई में गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। और उन्होंने बताया कि उसी सपने में थोड़ी ही देर बाद गुरुजी महाराज ने भोलेनाथ के दर्शन करवाए। और संगत जी ऐसे हमने कई सारे सत्संग
सत्संग गुरुजी के पास बैठकर सुने हैं। और संगत जी, हमारे पास गुरुजी का एक बहुत प्यारा स्वरूप है और उस स्वरूप के ऊपर गुरुजी ने अपने हाथ से लिखा है चोपड़ा फैमिली ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और अपना साइन भी किया और संगत जी बहुत आशीर्वाद दिया। और आज भी वो स्वरूप संगत जी गुरुजी का हमारे घर में लगा हुआ है। संगत जी, जब गुरुजी हमारे घर आए थे तो अपनी कैंटासा कार में आए थे और हमने उनका बहुत स्वागत किया था। हमने गुरुजी की कार को सजवा दिया था और गुरुजी बहुत खुश हुए ये सब देखकर। और इतना ही नहीं संगत जी, जब गुरुजी हमारे घर आए थे तो हमने गुरुजी का स्वागत बैंड से किया था और ये देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा स्वागत बैंड से किया है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे घर आए थे उस दिन की सारी फोटोग्राफ्स आज भी हमारे घर में हैं। संगत जी, अभी आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब गुरुजी हमारे घर पर आए थे तब मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आपने जो उपाय बताया है मैंने वो कर लिया है। और तब मुझे गुरुजी ने कहा था कि जा अब जिसको दिखाना है दिखा ले। संगत जी, ये बात जब मैं गुरुजी से कह रहा था वो फोटोग्राफ भी आज भी मेरे पास है जिसमें संगत जी मैं गुरुजी के कान में यही बात कह रहा हूँ। और संगत जी, मेरे बड़े भाई के घर पर 2 मिसकैरेजेस होने के बाद 2.5 साल के बाद बेटी हुई थी और संगत जी उस बेटी को गुरुजी महाराज की गोदी में हमने रखा था जब वो हमारे घर पर आए थे। और वो फोटोग्राफ भी संगत जी हमारे घर पर आज भी मौजूद है। और वो जो बच्ची हुई थी संगत जी वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुई थी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी मेरे कमरे में आकर बैठे, मेरे ऑफिस में आकर बैठे, गुरुजी ने हर जगह आकर के हमें आशीर्वाद दिया। संगत जी, मैं क्या बताऊं, गुरुजी इतना प्यार करते थे, दोस्तों की तरह प्यार करते थे। और संगत जी, उस समय हमारे घर पर डीजीपी पंजाब आरपी जोशी भी हमारे घर पर आए थे और गुरुजी की पुरानी संगत रंधावा अंकल भी हमारे घर आए थे। और संगत जी, रंधावा अंकल मेरे शादी में भी आए थे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 200-250 लोग आए थे और हमारे पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी कि चोपड़ा के घर पर कोई महान हस्ती आई हुई है जिनके चेहरे का नूर देखते ही बनता है। और संगत जी, आपने सुना होगा कि गुरुजी जब भी प्रसाद देते थे वो अपना पूरा हाथ भर के प्रसाद देते थे। और संगत जी, जब हमारे घर पे गुरुजी आए और जब वो अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे वो फोटोग्राफ भी आज भी हमारे घर पर है और गुरुजी पूरा हाथ भर भर के सबको प्रसाद दे रहे थे। संगत जी, हम आज भी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। हम कोई भी काम करते हैं गुरुजी महाराज का नाम लेके करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत भी गुरुजी से ही होती है। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में जब जाते थे तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि दिन पे दिन गुरुजी की संगत बढ़ती ही जा रही थी। संगत जी, मुझे अच्छे से याद है कि जो राजेश पायलट है, जिनका बेटा सचिन पायलट है, जिसने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनकी मदर उषा पायलट वो हॉर्स राइडिंग करते हुए गिर गई थी और गुरुजी के दरबार में स्ट्रेचर पर आई थी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी वो बिल्कुल दौड़ते हुए गई है। और मैं ऐसी कई सारी संगत को जानता हूँ जिनको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से वो सारी प्रॉब्लम गुरुजी ने उनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दी। और संगत जी, बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी महाराज अपनी संगत की सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लिया करते थे। और तब संगत जी हम एक बात और किया करते थे कि गुरुजी महाराज अपने सारे दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं और गुरुजी अपनी संगत से अपने हाथ, अपने पैर, अपने कंधे दबवाते हैं। 5-5, 6-6 घंटे दबवाते थे संगत जी। तो हमें ऐसा लगता था कि जब गुरुजी हमें इतना रिलीफ देते हैं, हमारे दर्द को खत्म कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं संगत जी जब हम गुरुजी के हाथ दबाते थे, पैर दबाते थे तो उन्हें आराम मिलता था। और ये हमारा फर्ज भी था कि हम उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकें। और संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर उनके पैरों की मालिश करता था, उंगलियां चटकाया करता था जैसे कि मैं अपने पिताजी की, माताजी की करता था। और संगत जी, गुरुजी के पास इतनी प्यारी खुशबू आती थी कि मैं बता नहीं सकता। और आज भी संगत जी कई बार वो खुशबू मुझे अपने घर में महसूस होती है। संगत जी, जब गुरुजी जलंधर में थे तो मेरे पापा जलंधर भी बहुत गए हैं गुरुजी के दर्शन करने। और आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो गुरुजी के ड्राइवर थे संगत जी, उन्होंने कई बार सुनाया है ये किस्सा मेरे पापा को भी कि जब जब गुरुजी गाड़ी में बैठते थे, गाड़ी में पेट्रोल तो नहीं होता, लेकिन उनके बैठते ही फ्यूल की नीडल पूरी घूम जाती थी, यानी कि वो शो करती थी कि पूरा फ्यूल भरा हुआ है। और वो बताया करते थे संगत जी कि कई 1000 किलोमीटर भी गाड़ी चलती थी लेकिन वो फ्यूल कभी नहीं डलवाते थे जब जब गुरुजी उस गाड़ी में बैठते थे। संगत जी, सबसे पहले मेरे पापा गुरुजी के दरबार में गए थे पंचकुला में दिसंबर 1996 में। और तब संगत जी गुरुजी का दरबार किसी कर्नल अंकल के घर पे लगा करता था। उसके बाद संगत जी गुरुजी 33 सेक्टर चंडीगढ़ आ गए तो हम बड़े परेशान हो गए कि गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी कहाँ चले गए। और तब हमें पता चला कि गुरुजी अब चंडीगढ़ में बैठने लगे हैं। और संगत जी, मेरे पापा एक दिन भी मिस नहीं करते थे गुरुजी के पास जाने में और गुरुजी ने बहुत बहुत प्यार दिया है मेरे पापा को भी। और संगत जी, मेरे पापा बताया करते थे कि जयपुर में एक लड़की थी जो गुरुजी को बहुत मानती थी और वो हमेशा साइकिल से ही आना जाना करती थी। तो एक दिन की बात है,
वो कहीं पर साइकिल से गई और घर लौटने में संगत जी उसे बहुत देर हो गई थी, रात होने लगी थी और संगत जी साइकिल में बिल्कुल भी हवा नहीं थी और उसने बस मन ही मन गुरुजी से याद किया और कहा कि गुरुजी अब मैं घर कैसे जाऊंगी, आप ही मेरी रक्षा करो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी क्षण उसके साइकिल के टायर में अपने आप हवा भर गई। और संगत जी ये कोई कहानी किससे नहीं है, ये उस लड़की ने खुद मेरे पापा के सामने सुनाया है। और यहाँ तक कि संगत जी जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह जी के जो वंशज हैं वो भी गुरुजी को मानते थे। एक बार की बात है संगत जी, जो सवाई माधो सिंह जी के जो वंशज हैं वो गुरुजी के दरबार में आए और आकर चुपचाप बैठ गए। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं जताया कि मैं राजा हूँ या मुझे वैसा ट्रीटमेंट दो। और फिर संगत जी उन्होंने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी आपके चरण मेरे घर पर लाओ। और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ बहुत सारी संगत जयपुर गई। संगत जी गुरुजी महाराज के बहुत बहुत चमत्कार हैं और हम बहुत किस्मत वाले हैं। मेरा पूरा परिवार किस्मत वाला है कि गुरुजी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद हमें मिला। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी, मेरा बेटा तो खुद गुरुजी की ही देन है। संगत जी एक सत्संग और शेयर करता हूँ। संगत जी मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तू लॉ तो कर ले लेकिन प्रैक्टिस मत करना, तेरे लॉ कंप्लीट करने के बाद हम तुझे बिजनेस में ज्वाइन करवाएंगे। संगत जी मेरा टाटा मोटर्स का ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन है। हालांकि संगत जी मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, लेकिन किसी दिन संगत जी मेरे मन में आया कि मुझे ऑटोमोबाइल में कुछ करना है। संगत जी मैंने 1.25 एकड़ जमीन खरीद ली और संगत जी मैंने टाटा मोटर्स में अप्लाई कर दिया और कंपनी ने भी मुझे आश्वासन दिया कि आपको दे दिया जाएगा। संगत जी मैंने 16 सितंबर 1997 में अप्लाई किया था। उसके बाद मेरी फाइल चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गई और फिर वो फाइल संगत जी दिल्ली से बॉम्बे जाकर के रुक गई और मुझे कंपनी ने बताया था कि अक्टूबर में मेरी फाइल बॉम्बे पहुंच गई है और बहुत जल्दी आपको लेटर मिल जाएगा। और इधर संगत जी मैंने सारी प्लानिंग शुरू कर दी। अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, लेकिन संगत जी कोई बात ही नहीं बनी। उसके बाद मैंने संगत जी टाटा मोटर्स में फिर से फोन लगाया, कंपनी में फिर से फोन लगाया। अब संगत जी कंपनी वालों ने मुझे कहा कि आप ठहरे नए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। और कंपनी ने मुझे बताया कि लखनऊ में वालिया मोटर्स है और जितनी जमीन आपने ली है वैसे ही उन्होंने भी ली हुई है और वो अपने बेटे को सेटल करना चाहते हैं। अब कंपनी के पास तुम दोनों की फाइल फंस गई है। अब चूंकि उनको एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनी उनको प्रेफर कर रही है। अब संगत जी मैं सोचने लगा कि मेरा काम तो खराब हो गया, यहाँ तो मेरी बात बनने वाली नहीं है और ये शायद ये मुझे देंगे भी नहीं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी मुझे बिजनेस करना है, मुझे लॉ की प्रैक्टिस नहीं करनी है। हालांकि मैंने लॉ किया है लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, 1-2 दिन वेट कर। संगत जी मैं ये सुनकर थोड़ा मायूस भी हुआ, पर मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। अब संगत जी मैं 3-4 दिन के बाद गुरुजी के दरबार में गया, वहाँ बैठा रहा और मैंने धीरे से गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक विनती की थी, गुरुजी अब आपका क्या हुक्म है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे स्माइल किया और मेरे पीठ पे थपथपाते हुए कहा, ओए जा जा तेरा काम हो गया। उसके बाद संगत जी ना तो मैंने कंपनी में कोई बात की, ना किसी से कुछ कहा। इसी बीच संगत जी मेरे बेटे का जन्म हुआ। संगत जी 14 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थ हुआ और 16 दिसंबर को संगत जी हम लोग हॉस्पिटल से घर आए। और जब मैं संगत जी घर में आया तो मैंने वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ देखा और जब खोल कर देखा संगत जी तो टाटा मोटर्स का था, जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने मुझे वर्कशॉप ऑथराइज्ड कर दी है कि आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं अपनी वर्कशॉप डाल पाया। और संगत जी सारे मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। और संगत जी मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारी संगत के साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और दिन प्रतिदिन संगत बढ़ती ही जा रही है। और आज संगत जी संगत को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कितनी संगत बढ़ती जा रही है। गुरुजी को सब कितना प्यार कर रहे हैं और गुरुजी सबको कितना प्यार कर रहे हैं। संगत जी आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी महाराज पर आप पूरा विश्वास रखें, उन पर पूरा सरेंडर करें और अपने मन की हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर करें। संगत जी यकीन मानिए आपकी लाइफ की सारी परेशानियां गुरुजी के आशीर्वाद से सब दूर हो जाएगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर एक विश को पूरा करते हैं, हर एक अरदास सुनते हैं। बस संगत जी आपका भाव सच्चा होना चाहिए, मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए गुरुजी के प्रति। मैं ये तो नहीं कहूंगा संगत जी कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जैसे मेरी भी लाइफ में आई, आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन बस गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है, उनसे अरदास करते रहना है, सत्संग करते रहना है, सिमरन करते रहना है। और जैसा कि आज मैंने सत्संग में कहा कि जाको राखे गुरुजी मार सके ना कोई, तो ये 100% सही बात है संगत जी कि अगर गुरुजी साथ हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
संगत जी, जिसके साथ इतना सच्चा गुरु हो, पूर्ण गुरु जिसके साथ हो, तो उसे अपने भूत भविष्य वर्तमान की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि कर्म आपको करते रहना है और सत्कर्म करना है, सत्मार्ग पर चलना है, गुरु जी के वचन पर चलना है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और आज मैंने अपने मन में कहा कि गुरुपा, आप सबको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, मुझे कभी नहीं करवाते। और उसके बाद संगत जी मैं अपने काम करने लग गई। बट जैसा कि संगत जी मैं हमेशा गुरु जी का सत्संग प्लेलिस्ट चलाकर ही काम करती हूँ, मैंने वैसा ही किया और डेली मेरा मन गुरुपा के चरणों से लगा रहता है। परंतु संगत जी आज ऐसा नहीं हुआ। मेरा मन अंधकार से भर गया, कुछ भी नहीं था मेरे मन में, बिल्कुल खाली था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुजी, मुझसे क्या गलती हो गई है। मेरा मन कभी ऐसा नहीं रहा जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है, मुझे एंग्जाइटी क्यों हो रही है। संगत जी 2 घंटे हो गए थे और मैं गुरुपा के सामने बैठकर उनसे पूछने लगी। मैंने कहा कि गुरुजी, आप प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है। आपके रहते मेरा मन अंधकार से कैसे भर गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले, आप तो हमेशा ही मेरे अंग संग रहते हो। और संगत जी जैसे ही मैंने ऐसा बोला, मेरे मन से एक आवाज आई कि मैं हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ, समझ आया। और तभी संगत जी मुझे समझ में आया कि मैंने क्या बोल दिया है। मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई है। आप तो मेरे अंग संग ही रहते हैं, मेरे हृदय में ही रहते हैं। आपकी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप उसे क्षमा कर दो गुरुपा। और मुझे अपनी बात समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमें तो शायद एहसास भी नहीं है कि हमें गुरुपा के रूप में स्वयं भगवान मिले हुए हैं। लाइफ में इतना दुख होने के बाद भी हम गुरुपा की मौज में रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे बड़े भाई पहले ओकेशनली ड्रिंक करते थे। 2023 में उनकी शादी हो गई, बट संगत जी बाद में उनकी मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। धीरे धीरे मेरे भाई ने डेली ड्रिंक करना शुरू कर दिया, जिससे संगत जी हमारी पूरी फैमिली बहुत परेशान हो गई और संगत जी सारी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरी मॉम ने कहा कि तू अपने गुरुजी से बोल कि वो उसकी ड्रिंक पीना बंद करा दे। संगत जी मैंने भी गुरुजी से अरदास की और मैंने कहा कि गुरुजी मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। संगत जी मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, बाकी कोई नहीं मानता। थोड़ा वक्त और बीता और मेरे भाई ने ड्रिंक करना छोड़ दिया और आज वो संगत जी उन लोगों के पास भी नहीं बैठता है जो ड्रिंक करते हैं और पीने के लिए भी मना कर देता है और इवन संगत जी दूसरों को भी कहता है कि पिया मत करो। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अगर परिवार का एक भी सदस्य गुरुजी के साथ जुड़ जाता है तो ये बिल्कुल सच बात है संगत जी कि गुरुजी उस पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना। गुरुजी महाराज आपकी तो बहुत कृपा हमारे ऊपर है और आप अपनी बहुत कृपा करते भी हैं, लेकिन हम ही अपना शुक्राना करने में बहुत वक्त लगा देते हैं। क्षमा करना मेरे गुरुपा। संगत जी सत्संग करने में अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी घर के कामों में बिजी होने के कारण मैं शेयर नहीं कर पा रही थी और गुरुजी ने मुझे संध्या वेले शुक्राना करने के लिए आदेश दिया है। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शाम को शेयर कर रही हूँ। संगत जी अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी अपनी बेटी को माफ करना। आज मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी से 2024 में अक्टूबर एंडिंग या नवंबर की शुरुआत में जुड़ी थी। संगत जी अचानक से मेरे फोन पर यानी कि यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेजेस आना शुरू हो गए। पहले तो संगत जी मैं इग्नोर कर दिया करती थी, लेकिन संगत जी न चाहते हुए भी मेरा ध्यान वहाँ जाने लगा। संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी पहले तो मुझे बड़ी अजीब सी भावनाएं होती थी गुरुजी के बारे में। गुरुजी अपनी इस बेटी को क्षमा करना, मैं नादान थी। संगत जी मैं सोचा करती थी ये कौन से बाबा जी हैं जो गंजे से हैं, जिनके कपड़े भी कुछ अलग ढंग से हैं। इनको तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा और ना ही किसी के मुंह से इनके बारे में सुना है। और फिर संगत जी जैसे जैसे समय बीतता चला गया, दिन ब दिन मेरी सोच गुरुजी के प्रति बदलना शुरू हो गई। संगत जी गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं। उस टाइम मेरा इतना बुरा समय चल रहा था, इतना बुरा समय संगत जी की मैं बता ही नहीं सकती। संगत जी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो गुरुजी की वडियाई जितनी भी करूँ तो कम ही है। संगत जी मानो जैसे गुरुजी मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं कब
की खत्म हो चुकी होती। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे अंकल जी ड्राइवर हैं। मेरी उनसे शुरू से ही अनबन है। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं और आज तक मैंने कोई सुख नहीं देखा है। संगत जी, मेरी माँ और एक भाई है। माँ भाई के साथ रहती है और मेरा भाई मैरिड है, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सबके होते हुए भी संगत जी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ना कोई मेरी सुनता है, ना ही कोई कुछ हेल्प करता है। संगत जी, आज मेरे पापा नहीं है तो मैंने गुरुपा को ही अपना पिता मान लिया है। संगत जी, क्या कहूँ, मैंने बचपन से ही बहुत दुख झेले हैं। मुझे ना मायके का सुख मिला है और ना ही ससुराल वालों का सुख। मेरे ससुराल वाले तो संगत जी मुझे ऐसे देखते हैं कि ये कौन है। संगत जी, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे अंकल ने, सब ने मुझे दुखी परेशान करने में मानो कोई कसर ही नहीं छोड़ी हो। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मुझे जीते जी दफना दिया हो। बार बार संगत जी मेरे अंकल का कारोबार रुक जाना, हर दिन कोई न कोई नया कष्ट आ जाता। संगत जी, मेरी जिंदगी जैसे नरक से कम नहीं थी। मैं घुट घुट के जी रही थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी के आने के बाद जिंदगी में थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आने लगी। फोन पर जो मैसेज आता वो बिल्कुल सच होने लगा कि आज मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो अगले दिन संगत जी वाकई में तितली मेरे घर में दिखाई देती। और उस समय संगत जी मेरे अंकल मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। कलेश झगड़े बढ़ रहे थे घर में और मैं डर के मारे रो रही थी। अचानक से संगत जी बटरफ्लाई मेरे घर में प्रवेश करती है और ठीक एक दिन पहले संगत जी मुझे मैसेज आया कि घबरा मत बेटा, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। तो फिर संगत जी मैं समझ गई कि गुरुपा ही आए हैं तितली के रूप में मेरा ध्यान रखने के लिए। फिर मन ही मन संगत जी मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी अब आप ही सब कुछ ठीक करो, मेरे अंकल को आप ही चुप करवाओ। फिर थोड़ी देर में संगत जी मेरे अंकल अपने आप चुप हो गए और सो गए। मेरा विश्वास धीरे धीरे गुरुजी के प्रति बढ़ने लगा। और संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। गुरुजी पल पल मेरे अंग संग रहने का, मेरा ध्यान रखने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, हमारा हाथ थामे रखना। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल का मेरे प्रति प्यार बढ़ा दो। गुरुजी, इस दुनिया में मेरा आपके सिवा अपना कहने को कोई नहीं है। गुरुपा, मेरी जिंदगी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना और मेरे परिवार का ध्यान रखने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन से जन्म में किस पुण्य के कारण मैं आपसे जुड़ पाई हूँ। वैसे तो संगत जी मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप मुझे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बेटा तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर देख तेरे वारे न्यारे करता हूँ। और गुरुजी ऐसे ही मेरी जिंदगी में दुखों को खत्म कर दो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मैं रोज ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल जाती थी। संगत जी, हम कितने मतलबी हैं। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम गुरुजी से कितनी अरदास करते हैं और जब मिल जाता है तो हम शुक्राना करना भी भूल जाते हैं। सॉरी गुरुजी, आई एम वेरी सॉरी। संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी की बिटिया मतलब की गुरुजी की नातिन की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई है, जो कि संगत जी हमारी सोच से बढ़कर गुरुजी ने करवाई है। उसके बाद संगत जी बिटिया की प्रमोशन शादी से पहले ही पेंडिंग थी, लेकिन शादी के बाद ऑफिस के कुछ कारणवश वो नहीं हो पाई और मेरी बेटी बहुत परेशान थी। दूसरी जगह भी इंटरव्यू दे रही थी लेकिन कोई बात नहीं बन रही थी। फिर संगत जी शिवरात्रि वाले दिन बेटी इंटरव्यू देने के लिए गई, लेकिन मैंने उसे बोला कि जो होगा अच्छा होगा और गुरुजी सब अपने आप देख लेंगे। और संगत जी ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बिटिया को अपना ऑफिस चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। पुराने ऑफिस में ही उसको प्रमोशन के लिए मेल आ गया था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से और भी बहुत सारे काम होते चले गए। बहुत सारे क्या संगत जी, सभी काम गुरुजी की कृपा से हो रहे हैं। हमारी तो सासें भी संगत जी गुरुजी की ही कृपा से चल रही है। गुरुजी से प्रार्थना है हमारे पूरे परिवार की डोर तन से, मन से, धन से गुरुजी आपके हवाले है। हमारे घर की नैया आपके हवाले। गुरुजी, आपकी बिटिया से जाने अनजाने जिंदगी में कभी भी कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुजी कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि मुझ पर आप ऐसी कृपा करना कि मैं कभी किसी का जाने अनजाने तन मन धन कभी किसी से दिल न दुखा पाऊँ। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। यही मेरी सेवा है। संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरा नाम पूजा है और मैं अपने सत्संग
की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बात 2023 की है। मेरी भाभी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था और उनका ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही संगत जी, मेरी भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई संगत जी कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। फिर संगत जी डॉक्टर ने हमें MRI करवाने के लिए कहा और जब संगत जी हमने सारे टेस्ट करवाए, MRI करवाई, तो मेरी भाभी को बोन की TB डिटेक्ट हुई। और संगत जी हम लोग सब बहुत बहुत डर गए थे, क्योंकि संगत जी उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। और तब संगत जी मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती थी, घर का कोई भी सदस्य नहीं मानता था। मैंने अपने भाई को गुरुजी का स्वरूप उनके बेडरूम में लगाने के लिए कहा और जैसे ही उसने स्वरूप बेडरूम में लगाया, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, वो बिस्तर से उतरने लगी। फिर संगत जी हमने देखा कि मेरी भाभी की पीठ पर एक बड़ा सा गोल सा हिस्सा फूल गया है। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ सकती है। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी, भाभी के ऑलरेडी बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं, आप ऐसा कुछ करिए गुरुजी कि वो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाए। और संगत जी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के उनके सारे पस को इंजेक्शन से निकाला और गुरुजी की कृपा से वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा की है और मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग भी हैं, जो कि संगत जी जब भी मुझे टाइम मिलेगा या जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और काफी दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग नहीं करती। उनकी आज्ञा से आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग तो बहुत है लाइफ में, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर दिन एक सत्संग बन गया है। संगत जी कई बार लाइफ में बहुत दुख भी आते हैं, फिर ये सोचकर सब्र कर लेती हूँ कि शायद इसमें भी हमारी कोई अच्छा ही होगी या गुरुजी महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी एक पल गुरुजी से विश्वास डगमगाने लगता है तो फिर दूसरे ही पल उनसे माफी भी मांग लेती हूँ। हम इंसानी रूप में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, गुरुजी उसके लिए हमें माफ करना। संगत जी मुझे गुरुजी ने अपने से 2022 में कनेक्ट किया और तब से ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारी बात सुनता है और हमारे दुखों को दूर भी करता है। संगत जी मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, पर जैसा गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, इसलिए हर बात ये सोचकर गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इतना कहती हूँ कि गुरुजी मुझे इस दुख को सहने की शक्ति देना। कभी दुख ज्यादा बढ़ भी जाता है तो उनके सामने रो भी देती हूँ और गुरुजी अपनी टेलीपैथी के थ्रू मुझे हौसला भी देते हैं। संगत जी गुरुजी हर वक्त हमारे साथ ही रहते हैं, पर हम ही उन्हें कभी कभी भूल जाते हैं। पिछले हफ्ते की ही बात है, मेरी फैमिली ने डुगरी मंदिर जाने का प्लान बनाया, पर संगत जी शॉर्ट नोटिस पर प्लान बनाने की वजह से हमें वेटिंग लिस्ट में टिकट्स मिली और आखिरी दिन तक भी संगत जी हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई। पर मैं जानती थी कि गुरुजी ने बुलाया है तो सब उनकी ही मर्जी से होगा। संगत जी डुगरी मंदिर जाने के एक दिन पहले मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। जब भी संगत जी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, संगत जी ऐसा लगता है कि अपने दिल में बहुत से दुख दर्द समेटे हुए हम वहाँ सब छोड़ आते हैं। वहाँ जाने पर ऐसा लगता है जैसे वो गुरुजी नहीं मेरे अपने पापा हैं, जिनके सामने मैं रोती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे मेरे सर पर आपका और मेरी मम्मी का हमेशा हाथ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में कई बार ब्लेस कर चुके हैं। उस दिन जैसे ही संगत जी मैं बड़े मंदिर से बाहर आई और जैसे ही फोन देखा संगत जी, पहला मैसेज मेरी टिकट का कंफर्मेशन का था। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। उसी रात संगत जी हमारी ट्रेन थी और हम सुबह 5 बजे मलेरकोटला पहुंच गए। अब संगत जी सुबह सुबह तो कोई होटल भी नहीं मिला, तभी गुरुजी की कृपा से हमारे रहने का इंतजाम एक गुरुद्वारे में हो गया और संगत जी हमें जाते ही कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद के रूप में ब्लेसिंग्स भी मिल गई। वहाँ सब कुछ बिल्कुल घर की तरह लग रहा था, जैसे गुरुजी ने पहले ही सब अरेंजमेंट किया हुआ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग सब रेडी होकर डुगरी मंदिर गए और वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड था और संगत जी हमारा नंबर 2-3 घंटे के बाद आया। वही लाइन में खड़े खड़े गुरुजी ने फिर से अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में हमें ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, लंगर प्रसाद लिया और संगत जी गुरुजी ने हमें ड्रॉप भी कार में ही करवाया। संगत जी पहली बार में इतना सब अरेंजमेंट, वो भी इतनी आसानी से, ये तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी एक बात बताना भूल गई कि
जब मैं लास्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी तो जो शिव जी का स्वरूप वहाँ फाउंटेन के पास है वो स्वरूप मुझे हंसते हुए दिखाई दिया और शिव भगवान के मुझे पूरे दांत दिखाई दिए थे। संगत जी इतना मनमोहक स्वरूप था कि उसे देखते ही मन को बहुत शांति मिली। पर संगत जी इस बार जब हम बड़े मंदिर गए तो वही स्वरूप मुझे अलग तरीके से दिखाई दिया। संगत जी इस बार मुझे शिव जी के उसी स्वरूप में उनका मुंह बंद दिखाई दिया और ये देखकर संगत जी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा मैंने पहली बार देखा। तभी मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल जी शिव जी का स्वरूप चेंज कर दिया है क्या? तो अंकल जी कहने लगे कि नहीं, ये तो शुरू से ऐसा ही है। तब मैंने उन्हें बताया कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो शिव जी का चेहरा ओपन था और हंसते हुए था और इस बार बिल्कुल शांत भाव में शिव जी का मुंह बंद है। तब सेवादार अंकल मुझे कहने लगे कि जैसे भोले बाबा की इच्छा। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें अपने डुगरी मंदिर बुलाने के लिए। संगत जी आज जब भी कोई परेशानी आती है तब सिर्फ गुरु जी को अपने मन की बात कह देती हूँ, पर मांगती नहीं हूँ उनसे। सिर्फ अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे कर्म जल्दी से कटवा दो ताकि मैं भी अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकूं। गुरु जी का काफी टाइम से मैसेज आ रहा है कि शिवरात्रि तुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेगी, उसी का इंतजार है। वैसे तो गुरु जी सब कुछ जानते हैं, पर गुरु जी से मेरी सिर्फ एक ही अरदास है कि गुरु जी जल्दी से मुझे अपने श्री चरणों में ले लो। मैं इससे ज्यादा परीक्षा देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दुख सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी मम्मी को भी इफेक्ट करता है। मैं तो सह लूंगी गुरु जी, पर मेरी वजह से कोई और दुखी रहे वो मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी बार मैं अपनी मम्मी से लड़ाई कर लेती हूँ और कुछ कुछ गलत भी बोल देती हूँ और मम्मी कुछ भी नहीं कहती, जिसके लिए संगत जी मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। इसके लिए गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, पर जब भी कुछ गलत बात होती है तो मुझसे सहन नहीं होता। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ कर देना। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में ब्लेस किया है, कभी ट्रैवल में तो कभी ऑफिस में तो कभी घर पर। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपकी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जैसे आप मेरे साथ हर वक्त रहते हैं वैसे ही सारी संगत के साथ भी रहना और उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।